आज 23 अप्रैल 2023 दिन रविवार है। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। व्यापार पर लागू हुआ नगर निगम का नया टैक्स। इंदौर में 50,000 रुपए तक चुकाने होंगे। मध्य प्रदेश के किसी भी शहर कस्बे में व्यापार करने पर अब नगर निगम को एक और टैक्स चुकाना होगा। नगरीय विकास और आवास विभाग ने मध्य प्रदेश नगर पालिका व्यापार अनुज्ञापन नियम में संशोधन कर नया कर लगा दिया है। सभी नगर पालिका निगम, नगर पालिका परिषद और नगर परिषद व्यापारियों से उनके व्यवसाय स्थल यानी दुकान के क्षेत्रफल के हिसाब से कर वसूलेंगे। नया कर संपत्ति कर, विज्ञापन कर और पहले से लागू अन्य शुल्कों के अतिरिक्त होगा। शुक्रवार को इसका गजट नोटिफिकेशन जारी करने के साथ ही नया कर लागू कर दिया गया है। व्यापारियों ने नए टैक्स का विरोध भी शुरू कर दिया है। सितंबर में इंदौर मेट्रो का ट्रायल। हाई कोर्ट से एयरपोर्ट तक डलेगी अंडरग्राउंड लाइन। इंदौर में मेट्रो ट्रेन का ट्रायल रन इसी साल सितंबर में होगा। हाई कोर्ट से लेकर एयरपोर्ट तक मेट्रो की लाइन अंडरग्राउंड गुजरेगी। आने वाले सिंहस्थ के मद्देनजर मेट्रो की लाइन को पीतमपुर से उज्जैन तक बढ़ाने का भी प्रस्ताव है। शनिवार को जिले के 2 अहम प्रोजेक्ट की प्रगति की समीक्षा और चर्चा के लिए एक बैठक हुई। बैठक में तमाम आला अधिकारियों के साथ मंत्री और जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे। अतुल्य आईटी पार्क में आयोजित बैठक में मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन और एमपीआईडीसी के एमडी मनीष सिंह ने मेट्रो के साथ इकोनॉमिक कॉरिडोर और पीतमपुर औद्योगिक क्षेत्र के नए सेक्टर 7 को लेकर जानकारी दी। एमपी में लू को लेकर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की एडवाइजरी जारी। एमपी में बदलते मौसम के साथ अब लू का प्रकोप भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसे लेकर अब प्रशासन ने भी कमर कस ली है, जिसके साथ अब राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की एडवाइजरी जारी कर दी है, जिसमें खासतौर पर स्कूलों में ठंडक बनाए रखने की व्यवस्था करने के निर्देश जारी किए गए ताकि बच्चे बीमार न हो। सीएम शिवराज ने किया ब्राह्मण कल्याण बोर्ड बनाने का ऐलान। सरकारी नियंत्रण से मुक्त होंगे मंदिर। राजधानी परशुराम जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। गुफा मंदिर में इस अवसर पर विशेष आयोजन किया जा रहा है। शनिवार सुबह 10 बजे लालघाटी से गुफा मंदिर तक गाजे बाजे के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में सीएम शिवराज सिंह चौहान, गुफा मंदिर के महंत राम प्रवेश दास जी महाराज, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विधि शर्मा, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी और महापौर मालती राय समेत बड़ी संख्या में धर्मालु बंधु शामिल हुए। सीएम शिवराज ने कहा, जानापाव में बनेगा परशुराम लोक और परशुराम धाम। इंदौर जिले के महू क्षेत्र में स्थित भगवान परशुराम की जन्मस्थली जानापाव में श्री महाकाल महालोक की तर्ज पर परशुराम लोक बनाया जाएगा। एक और धाम बनेगा जिसका नाम परशुराम धाम होगा। यह घोषणा शनिवार को अक्षय तृतीया पर भगवान परशुराम जन्मोत्सव कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कही। मुख्यमंत्री यहां 1 घंटे से अधिक समय रुके। मुख्यमंत्री ने कहा कि परशुराम जन्मस्थली के विकास के लिए 10 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी रीवा में करेंगे 7,573 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 24 अप्रैल को रीवा आएंगे। वे यहां एसएएफ मैदान में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के दिन मोदी 7,573 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। वहीं दूसरी तरफ रेलवे को भी कई सौगातें देंगे। तैयारियों के लिए रेलवे स्टेशन का रंग रोगन शुरू हो गया है। साथ ही मुख्य गेट के अलावा 2 स्पेशल मार्ग भी बनाए गए हैं। पीएम और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के इस दौरे को लेकर रेल अफसर अलर्ट हैं। इस दौरे को लेकर पश्चिम मध्य रेलवे के आला अधिकारी एक पखवाड़े से रीवा में डेरा जमाए हुए हैं। फिलहाल बने रहेंगे बादल। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, शहडोल में वर्षा के आसार। अलग अलग स्थानों पर बनी 3 मौसम प्रणालियों के असर से मिल रही नमी के कारण मध्य प्रदेश के अधिकतर शहरों में बादल छाए हुए हैं। साथ ही कहीं कहीं हल्की वर्षा भी हो रही है। इसी क्रम में पिछले 24 घंटों के दौरान शनिवार सुबह 8:30 बजे तक सिवनी में 4.8 मिलीमीटर वर्षा हुई। भोपाल, जबलपुर, सतना, नौगांव, ग्वालियर, मलाजखंड में बूंदाबांदी हुई। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक आज रविवार को भोपाल, इंदौर, नर्मदापुरम, जबलपुर, शहडोल, सागर, उज्जैन, ग्वालियर संभाग के जिलों में बादल बने रहेंगे। साथ ही गरज चमक के साथ कहीं कहीं हल्की वर्षा भी हो सकती है। इंदौर और उज्जैन के केंद्रों पर भी होगी अग्निवीर भर्ती लिखित परीक्षा। भर्ती के लिखित परीक्षा का विस्तृत शेड्यूल आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। परीक्षा 26 अप्रैल तक आयोजित की जाएगी। सेना भर्ती कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार अग्निवीर जीडी, अग्निवीर क्लर्क, स्टोर कीपर, ट्रेड्समैन 8वीं 10वीं पास सहित सभी पदों के लिए 26 अप्रैल तक आयोजित होगी।
इंदौर मेट्रो का पीथमपुर और उज्जैन तक होगा विस्तार, जल्दी शुरू होगा सर्वे। इंदौर मेट्रो भविष्य में महाकाल की नगरी उज्जैन और पीथमपुर से जुड़ेगी। इसके लिए वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मंशा अनुरूप मेट्रो प्रोजेक्ट को औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर के साथ धार्मिक नगरी उज्जैन से भी जोड़ा जाना है। इसके लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन सर्वे भी करवाया गया है और उसके 2 विशेषज्ञ इंदौर भी पहुंच गए हैं। इसे लेकर खंडवा रोड स्थित IT पार्क अतुल्य भारत के सभागार में मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के MD मनीष सिंह ने महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है, जिसमें सांसद, महापौर, प्राधिकरण अध्यक्ष सहित अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ सभी अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। रविंद्र भवन में सजी PM मोदी के जीवन पर केंद्रित चित्र प्रदर्शनी, राज्यपाल ने किया शुभारंभ। नोटबंदी का निर्णय हो या कश्मीर में अमन की पहल, हर गरीब को घर और विदेश में भारत की बढ़ती धाक, ये कुछ उपलब्धियां हैं जो बीते सालों में भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जुटाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और कार्यशैली को आज देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी सम्मान प्राप्त है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीते 20 सालों की उपलब्धियों और उनके व्यक्तित्व के साथ ही उनके कृतित्व को काफी बारीकी से देश के उत्कृष्ट चित्रकारों ने कैनवास पर उकेरा है। इन्हीं कलाकारों के चित्रों पर आधारित मोदी @20 के नाम से राष्ट्रीय प्रदर्शनी का आयोजन राजधानी के रविंद्र भवन के गौरांजलि सभागार में किया जा रहा है। प्रदर्शनी आज 23 अप्रैल तक दर्शकों के लिए खुली रहेगी। फार्मेसी की 60 सीटों में अब DET से मिलेगा दाखिला। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के BSc फार्मेसी में प्रवेश अब सीधे नहीं होंगे। नए सत्र से डायरेक्टर टेक्निकल एजुकेशन के माध्यम से प्रवेश दिया जाएगा। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय प्रशासन ने फार्मेसी की प्रवेश प्रक्रिया डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन मध्य प्रदेश के द्वारा करवाने का निर्णय लिया है। यह निर्णय रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में आयोजित हुई बैठक में लिया गया। कुलपति प्रोफेसर कपिल देव मिश्र की अध्यक्षता में विभाग अध्यक्षों की बैठक में फार्मेसी की प्रवेश प्रक्रिया को लेकर विचार मंथन किया गया। अखिलम अंसारी ने स्वेच्छा से अपनाया सनातन धर्म, बने हर्ष विश्वकर्मा। धर्मसेना ने जबलपुर निवासी अखिलम अंसारी को हर्ष विश्वकर्मा का नया नाम दिया है। धर्मसेना के प्रदेश अध्यक्ष योगेश अग्रवाल ने बताया कि अखिलम ने स्वेच्छा से सनातन धर्म में वापसी की है। इनकी इच्छा का सम्मान करते हुए नर्मदा स्नान कराया गया। उसके बाद उन्होंने नर्मदा का जल हाथों में लेकर पान भी किया। नर्मदा अष्टक का पाठ कराने के साथ ही शुद्धिकरण संपन्न किया गया। 18 मीटर से चौड़ी सड़कों पर मिलेगी व्यावसायिक अनुमति, आवासीय भूखंड पर बनेगी 12.5 मीटर ऊंची इमारतें। मध्य प्रदेश शासन ने ग्वालियर शहर का 2035 तक मास्टर प्लान लागू कर दिया। इसके लागू होने से शहर के 18 मीटर से अधिक चौड़ी सड़कों पर व्यावसायिक भवन के निर्माण की अनुमति मिल सकेगी। साथ ही आवासीय भूखंड पर 12.50 मीटर ऊंची इमारतें बन सकेंगी। अभी तक 9 मीटर ऊंची इमारत की अनुमति मिल रही थी। इसके अलावा मैकेनाइज्ड पार्किंग की स्वीकृति होने से अतिरिक्त पार्किंग का विकास हो सकेगा। साथ ही शहर विकास के रास्ते खुलेंगे। बदनामी करा रहा 400 करोड़ का बिस्तर, प्रभारी मंत्री बोले मैं खुद देखूंगा खामियां। 400 करोड़ में बनकर तैयार हुआ हिसाब बिस्तर अस्पताल अब बदनामी करा रहा है। अस्पताल पूरी तरह से अभी चालू भी नहीं हुआ और हर दिन कोई न कोई खामी सामने आ रही है। अस्पताल में पानी की सप्लाई के लिए बिछाई गई पाइपलाइन टूटने के बाद अब अस्पताल के गेट भी टूटने लगे हैं, क्योंकि इसकी गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया गया। गेट टूटने पर JAH प्रबंधन ने चुपचाप उसका सुधार भी करा दिया, लेकिन दीवार में आई दरार और सीवेज की समस्या दूर नहीं हो सकी। पाइपलाइन टूटने से अस्पताल की दीवारों पर सीलन आ चुकी है। इसके बाद भी अस्पताल निर्माण में उपयोग की गई सामग्री की गुणवत्ता जांच नहीं कराई जा रही है। चुनाव में टिकट को लेकर बोले कवासी लखमा, कहा मेरे टिकट की गारंटी नहीं, हाईकमान करेगी तय। प्रदेश के वरिष्ठ आदिवासी मंत्री कांग्रेस नेता कवासी लखमा ने आगामी विधानसभा चुनाव में टिकट को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि टिकट वितरण की एक प्रक्रिया होती है। कोई यदि यह मानकर चलता है कि उसकी टिकट पक्की है तो यह गलत है। टिकट की गारंटी तो मेरी भी नहीं है। उनके इस बयान के सामने आने के बाद भाजपा नेता भी चुटकी ले रहे हैं। भाजपा के प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप ने कहा है कि कांग्रेस की प्रदेश सरकार और पार्टी के विधायक मंत्री जनता का विश्वास खो चुके हैं, इसलिए इन्हें टिकट की गारंटी नहीं है। इंदौर एयरपोर्ट यात्रियों ने रचा इतिहास, तोड़े सारे रिकॉर्ड। इंदौर की देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय विमानतल पर यात्रियों ने नया इतिहास रच दिया। पहली बार यात्री संख्या सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 10,000 को पार कर गई। यह इंदौर एयरपोर्ट के इतिहास में एक दिन में आने और जाने वाले यात्रियों की सर्वाधिक संख्या है। अब से पहले कभी भी यात्री संख्या 10,000 तक भी नहीं पहुंच पाई थी।
एक्सिस बैंक ने फिक्स्ड डिपॉजिट पर बढ़ाया ब्याज, मिलेगा जोरदार रिटर्न। एक्सिस बैंक ने फिक्स्ड डिपॉजिट की ब्याज दरें बढ़ा दी हैं। बैंक की एफडी दरों में विभिन्न कार्यकालों की जमा पर 5 आधार अंकों की वृद्धि हुई है। 7 दिनों से लेकर 10 वर्ष की अवधि वाली एफडी पर 3.50% से लेकर 7% तक ब्याज मिलता है। वहीं एक्सिस बैंक 2 साल से 30 महीने के फिक्स्ड डिपॉजिट पर 7.20% की दर से ब्याज ऑफर कर रहा है। सीनियर सिटीजन को इस टर्म एफडी पर 7.95% ब्याज मिलेगा। बैंक की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक नई दरें 21 अप्रैल से लागू हो गई है। प्रदेश में 10 पॉलिटेक्निक कॉलेज में खुलेंगे इंक्यूबेशन सेंटर, छात्रों के आइडिया को बढ़ाएंगे आगे। प्रदेश में युवा नीति 2023 की घोषणा की गई है। इसमें तकनीकी शिक्षा विभाग को 10 इंक्यूबेशन सेंटर बनाने का प्लान है। यहाँ पर छात्र अपने आइडिया पर काम करेंगे, उनको टीचर्स मदद करेंगे। इसके लिए पहले टीचर्स को स्टार्टअप प्रोफेशनल से ट्रेनिंग कराई जाएगी, जिसके बाद टीचर्स छात्रों के अच्छे आइडिया को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इन सेंटर के छात्रों का भारत सरकार के स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन भी होगा। वहीं टीचर्स को मार्क पोर्टल से जोड़ा जाएगा। इसका उद्देश्य छात्रों को स्टार्टअप के आइडिया पर काम करने के लिए ट्रेनिंग, सलाह और मेंटरिंग उपलब्ध कराई जाएगी। बेहतर आइडिया को आगे बढ़ाकर आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी। राजा महाराजा की जुबानी जंग में मामा की एंट्री, शिवराज बोले सूत न कपास जुलाहू में लट्ठम लट्ठा। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बार फिर आपस में भिड़ गए हैं। इसके बाद दोनों की जुबानी जंग में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की भी एंट्री हुई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में हर नेता दूसरे नेता को छोटा करने के लिए बड़ा बयान देना चाहता है। कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी भी इस होड़ में शामिल है। सूत न कपास जुलाहू में लट्ठम लट्ठा। इंदौर मेट्रो का पीथमपुर और उज्जैन तक होगा विस्तार। इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट के काम में जहां लगातार गति बनी हुई है, वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मंशा अनुरूप मेट्रो प्रोजेक्ट को औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर के साथ धार्मिक नगरी उज्जैन से भी जोड़ा जाना है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन से इस संबंध में सर्वे भी करवाया गया है और उसके 2 विशेषज्ञ इंदौर भी पहुंच गए हैं। इस समय मेट्रो का काम शहर के बाहरी इलाकों में चल रहा है और जल्द ही इसका परीक्षण किया जाना है। आतंकियों की तलाश में है ड्रोन, हेलीकॉप्टर और 2000 जवान। जम्मू कश्मीर के पुंछ में जवानों के वाहन पर आतंकी हमले के बाद 2000 से ज्यादा जवानों ने इलाकों को घेर लिया है। सुरक्षा बल को इनपुट मिला है कि 7 आतंकी इस इलाके में छिपे हुए हैं। ऐसे में स्निफर डॉग, ड्रोन और हेलीकॉप्टर के जरिए घेराबंदी की जा रही है और सघन सर्च अभियान चलाया जा रहा है। इस बीच जवानों ने 12 संदिग्धों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। गुजरात टाइटंस ने लखनऊ के जबड़े से छीनी जीत, केएल राहुल की पारी नहीं आई टीम के काम। आईपीएल 2023 का 30वां मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस के बीच लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला गया। इस मैच में केएल राहुल की अगुवाई वाली लखनऊ की टीम जीतते मुकाबला हार गई। गुजरात की टीम ने लखनऊ के जबड़े से जीत को छीना और शानदार तरीके से मुकाबला अपने नाम कर लिया। गुजरात के लिए इस जीत में तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और मोहित शर्मा ने शानदार भूमिका निभाई। उनके आखिरी ओवर में 4 विकेट गिरे और लखनऊ ने यह आसान मुकाबला गंवा दिया। भोपाल के गुफा मंदिर में मनाया गया अक्षयोत्सव। सीएम ने कहा ब्राह्मण कल्याण बोर्ड की स्थापना की जाएगी। भोपाल के लालघाटी स्थित गुफा मंदिर परिसर में शनिवार सुबह अक्षयोत्सव मनाया गया। भगवान श्री परशुराम जन्मोत्सव समारोह के रूप में आयोजित उत्सव में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी शामिल हुए। सीएम शिवराज सिंह चौहान, गुफा मंदिर श्री रामानंद आश्रम के महंत श्री 1008 राम प्रवेश दास जी महाराज, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी भी शोभा यात्रा में शामिल हुए। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री विशेष विमान से एयरपोर्ट आए। एयरपोर्ट से गुफा मंदिर तक उनका कई जगहों पर स्वागत किया गया। एमपीपीवी की सभी भर्ती परीक्षाओं की फीस एक बार ही देनी होगी, आदेश जारी। एमपी सरकार ने कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से होने वाली सभी परीक्षाओं में 1 टाइम परीक्षा शुल्क लेने और रजिस्ट्रेशन की सुविधा प्रदान करने का आदेश जारी किया है, जो आगामी 1 वर्ष तक लागू रहेगा। अब मंडल की समस्त परीक्षाओं में उम्मीदवारों से एक बार ही परीक्षा शुल्क लिया जाएगा। आधिकारिक जानकारी के अनुसार आवेदक को मात्र एक बार प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद पहली परीक्षा में आवेदन भरने पर तय परीक्षा और पोर्टल शुल्क देना होगा। आवेदक को इसके बाद कर्मचारी चयन मंडल की किसी भी अन्य परीक्षा में आवेदन भरते समय परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा। आवेदन भरते समय एमपी ऑनलाइन का निर्धारित पोर्टल शुल्क यथावत देना होगा। चुनावी साल में कांग्रेस में बदलाव, एआईसीसी ने प्रभारियों विधानसभा ऑब्जर्वर किए नियुक्त। विधानसभा चुनावों से पहले एआईसीसी मध्य प्रदेश पर फोकस केंद्रित कर रही है। संगठन को मजबूत करने के लिए कांग्रेस आलाकमान ने मध्य प्रदेश में आज नई नियुक्तियां की है। केसी वेणुगोपाल ने नियुक्तियों के आदेश जारी किए हैं। ये तो थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।